हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग में। तो गाइस, सुबह का समय है, सुबह के बज गए हैं 8। आकांक्षा जा चुके हैं स्कूल। आज है आकांक्षा का एग्ज़ाम। भाई आज उसका पहला एग्ज़ाम है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो भाई आकांक्षा तो चली गई स्कूल। अब मैं करूँगी घर की साफ़ सफाई। आज मुझे धोने हैं कपड़े और बाहर की क्लीनिंग भी मुझे करनी है। तो भाई सबसे पहले मैं काट देती हूँ बंकू के पापा के लिए कीवी। और कीवी खाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो भाई मैं उनको ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। तो गाइस यहाँ पर कीवी मैंने काट दिए हैं और 2 कीवी रखे हुए थे, वही मैंने काट दिए। और 2 कीवी उन्होंने चलाए हैं 3 दिन। भाई एक दिन धो काट के दिए थे और फिर एक दिन बीच में कर दिया गैप। आज फिर तीसरे दिन मैंने भी काट दिए। और कीवी खाते हुए बिल्कुल अजीब अजीब सा मुँह बनाते, बोलते खट्टे लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे ये वो। मगर इनकी प्लेटलेट कम है ना, तो इसकी वजह से कीवी से ही प्लेटलेट जल्दी से ठीक होगी। कुछ दवाइयाँ असर करेगी और कुछ फल फ्रूट, और फ्रूट खाना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको है जंक फूड पसंद। तो भाई क्या करे, अब तो इनको ये खाने पड़ेंगे, मन करे या ना करे। और देखो बाहर मौसम का हाल कुछ ऐसा हो रखा है। तो भाई कर लेते हैं साफ सफाई। ये देखो मेरे कमरे का भी हाल देख लो भाई, मौसम के साथ साथ। अब इसको करते हैं ठीक। ये देखो भाई मैंने बेडशीट चेंज कर दी। बेड के सिराने पे भी अच्छे से कपड़ा वपड़ा मार के बेड मैंने चमका दिया। उसके बाद ना मुझे अपने पर्दे चेंज करने हैं। तो भाई यहाँ पर इतने ऊपर ना मेरा हाथ नहीं जाता, तो मैंने बंकू के पापा से बोला कि आप पर्दे चेंज कर दो। तो यहाँ पर देखो इन्होंने दूसरे पर्दे लगा दिए। और ये वाले पर्दे ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भाई। इनको लगाने के बाद ना पूरा कमरा ऐसे भरा भरा सा हो जाता है, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो गाइस कमेंट करके बताना आपको कैसे लगे हमारे ये पर्दे। तो भाई यहाँ पर मैंने अपने ना सोफे के कवर भी उतार दिए हैं, क्योंकि कपड़े धोने हैं मुझे। गाइस मशीन कर लेते हैं बाहर, मशीन को चालू कर देंगे और अपनी सफाई में लगे रहेंगे। ये देखो भाई, ये सितारों वाले कपड़े हैं ना, ये मशीन में नहीं धोऊंगी, इनको भिगोऊंगी बाल्टी में। बाल्टी में सरफ डाल लिया, ये कपड़े धोऊंगी। और ये वाला अपना कोट सेट भी। तो भाई मैंने मशीन में कपड़े डाले हुए हैं, मशीन में भी कपड़े घूम रहे हैं और बाल्टी में भी सरफ डाल के इसमें मैंने अपने ये जो सितारों वाले मेरे कपड़े थे और ये एक मेरा जो कोट सेट था ना, वो मैंने इसमें भिगो दिया है। अब देखो एक राउंड मेरा मशीन में जो है ना हो गया था, तो मैंने ये कपड़े साथ के साथ निकाल दिए। उसके बाद इनको निचोड़ दूंगी। और आज ना मेरा मन थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था। आकांक्षा आएगी 11 बजे, आज उसका एग्ज़ाम है ना। तो मैं सोच रही थी कि जब आकांक्षा आ जाएगी तभी मैं मशीन लगाऊंगी, उसकी ड्रेस भी धुल जाएगी। मगर फिर मैंने सोचा उसकी एक ड्रेस के चक्कर में मैं बैठी रहूँगी क्या। मैं साथ के साथ मशीन भी लगा लेती हूँ और अपना बाकी का भी काम कर लूँगी। और जब वो आएगी स्कूल से तब उसकी एक ड्रेस भी धुल जाएगी। तो फिर सबसे पहले मशीन ही मैंने लगा ली थी। उसके बाद देखो यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपनी साफ़ सफाई करने के लिए। यहाँ से सारा सामान मैंने हटा दिया है, स्लैब वगैरह मुझे साफ़ करनी है। देखो कमरे में मैंने सारा सामान रख दिया है। यहाँ पर फूल वगैरह मैंने सरफ के पानी में भिगो कर रख दिए हैं, इनको सुखाऊंगी छत पर। और उसके बाद मैंने अपना फ्रिज भी साफ़ करूँगी। फ्रिज के अंदर से ट्रे वगैरह जितना भी सामान था सारा मैंने निकाल लिया है। तो सबसे पहले बैठ गई फ्रिज को साफ़ करने के लिए। भाई फ्रिज साफ़ करूँगी अच्छे से। और आप सब भी ऐसी फ्रिज साफ़ करते हैं क्या, कमेंट करके बताना। पता नहीं मैं ऐसे अटपटे से सवाल आप सबसे क्यों करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप मुझे कमेंट करके कुछ तो बताओगे भाई, इसीलिए आपसे ये सब सवाल करती रहती हूँ। तो आप सब भी ऐसे ही फ्रिज साफ़ करते होंगे। मैं भी पता नहीं कैसी कैसी बात करती हूँ। यहाँ पर मैंने ट्रे साफ़ करनी शुरू कर दिया। अब मैंने ले लिया है पाइप से मैंने अपना फ्रिज धो दिया है। मगर हाँ कोई कोई भाई कपड़ा मार के भी कर देता होगा, सोचता होगा कि फ्रिज में पानी ना चला जाए। मगर मैं तो भाई हमेशा ऐसे ही फ्रिज साफ़ करती हूँ अच्छे से, पानी से धो धा के बढ़िया तरह। तो भाई जब तक हमारा फ्रिज सूखेगा, यहाँ से अंदर से सूखेगा, इसमें मार दूँगी एक सूखा कपड़ा। और उसके बाद जो ट्रे मैंने निकाली है ना, जाली ट्रे वगैरह जो भी फ्रिज के सामान निकाला है, उन सबको मैं
अच्छे से मांज धो के धूप में रख दूँगी, वो भी सूख जाएँगे। और फ्रिज में ना बर्फ़ जमा हुआ था, उस पे मैंने पानी डाल दिया। अब यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने जो काँच की प्लेटें, जाली, ये सारे जो ट्रे वग़ैरह थे सबको मांज के इनको भी धूप में रख दूँगी। और जब तक मैं यहाँ से स्लैब साफ़ करूँगी ना, ये सारे बर्तन हमारे फ्रिज के जो भी कुछ है सारे वही सूख-साख के अच्छी तरह से ड्राई हो जाएँगे। और ये देखो फ्रिज में लगाती हूँ ये वाली पन्नियाँ, इनको भी साफ़ करके अच्छे से, इनसे ना फ्रिज साफ़ ही रहता है वैसे, मगर फिर भी ना मेरे दिल को संतुष्टि नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि ये गंदा हो रहा है सब कुछ, और मैं फिर सब कुछ मांज धो के दोबारा से फिर ऐसे क्लीन करती हूँ। नहीं तो ये पन्नियाँ ऊपर से उठा लो और इनको धो लो तो फ्रिज वैसे ही साफ़ ही रहता है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है भाई पानी, और सरफ़ ले लिया, सरफ़ से रगड़ूंगी अब अच्छे से सिले पर। और ये सफ़ेद कलर का है ना ये पत्थर, तो ये ना ज़रा सा कुछ दाग धब्बा गिर जाए तो ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, तो वो अच्छा सा नहीं लगता। तो ये देखो मैंने ना कपड़े धोने का जूना लिया है यहाँ पर, और उससे रगड़ रही हूँ मैं इसको अच्छी तरीके से। ये देखो अच्छे से मैंने रगड़ दिया है पूरा का पूरा। और यहाँ पर बंकू ना बहुत हँस रहा था, कह रहा मम्मी आप तो ऐसा सफाई कर रहे हो जैसे कि दिवाली हो। बेटा सफाई तो करनी पड़ती है ना, दिवाली हो या ना हो साफ सफाई तो करनी पड़ती है। अब मैंने दीवारों की जो टाइल्स लगी हुई थी ना, उनका नंबर आ गया भाई, उनको धोना शुरू कर दिया। और सारी टाइल्स मैंने धो दी थी अच्छे से सर्फ से। उसके बाद मैंने ले लिया है पाइप, पाइप से सारी दीवारें धो दी गई। और ये देखो कितने अच्छे से चमक गई ना दीवारें भी। पाइप से इनको धोने के बाद अब इन पे ना कपड़ा मार दूंगी बाद में, अभी तो ये गीला कपड़ा मार रही हूँ ना अच्छे से। तो भाई यहाँ पर देखो मैंने सारी टाइल्स चमका दी एकदम अच्छे से धुलाई वुलाई करके। अब कपड़े को निचोड़ के अच्छे से सारी टाइल्स जो है ना मैंने स्लैब भी, और ये जो दीवारों पर टाइल्स लगी है ना ये भी सारी सूखे कपड़े से पोंछ दी, और पंखा मैंने चला दिया था। अब नंबर आ गया है फर्श की धुलाई का। ये देखो सर्फ डाल लिया था बाल्टी में मैंने, और कर दी है सारे घर की धुलाई। और यहाँ पर ऊपर स्लैब पे भी जो ऊपर का सामान था ना, फ़ोटो वगैरह जो भी थी, उन पे कपड़ा मार के वो भी लगा दी थी, और फ्रिज का सामान भी फ्रिज में लगा दिया था। और ये देखो कमरे की भी धुलाई मैंने शुरू कर दिया है। तो भाई आज हमारे यहाँ की ना लाइट भी चली गई थी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। वो तो शुक्र है कि गीजर में गर्म पानी था और मुझे नहाने के लिए मिल गया था। और भाई नहीं तो बहुत ज़्यादा आज दिक्कत हो जाती, ठंडे पानी से तो मैं नहाती नहीं। गाइस हमारी लाइट चली गई, और ये देखो किचन हमारी पूरी क्लीन हो चुकी है। अभी सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं भाई। तो भाई दोपहर का टाइम है, और खाना पीना सबने खा लिया, और ऊपर से काम वाम करके मैं आ गई थी नीचे। नहा धोकर हो चुके हैं बिल्कुल फ्रेश। इस शाम का समय है, और आज दोपहर में ना हमारे यहाँ की चली गई थी वही लाइट। उसके बाद मैं खाना वाना खा के और मैं लेट गई थी, तो मुझे आ गई थी नींद। उसके बाद मैं उठी हूँ 5 बजे, तो तब लाइट आई हुई थी। तो इसी वजह से आज मेरा व्लॉग भी लेट ही आया है, क्योंकि लाइट नहीं थी भाई। तो भाई कपड़े उतार लिए छत पे से, कपड़े सारे सूख गए थे, और थोड़े से कपड़े ना अभी भी मशीन में ही पड़े थे, तो मशीन चालू कर रखी है भाई। और आज बहुत बुरा हाल हो रखा है, थकावट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये कपड़े बंकू के पापा उतार के लेके आए, जब मैं सो गई थी ना तो वो ले आए थे। तो मैंने कहा कि आप क्यों लेके आए हो, मैं ले आती। तो बोल रहे कि भाई तू सो रही थी इसलिए मैं लेकर आ गया ऊपर से कपड़े। लड्डू गोपाल जी के जो कपड़े मैंने धोए थे ना, पहले उनको पहना देते हैं, और फिर उसके बाद लगाऊंगी कपड़ों की तह, और उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो इस शाम की क्लीनिंग का भी टाइम हो ही गया है। और ये रखी हमारी माता जी की चुन्नी, हमारे लड्डू गोपाल जी के भी कपड़े रखे हुए हैं। वैसे तो मैंने उनको दूसरे कपड़े पहना दिए थे, ये देखो ये धुले हुए रखे थे, तो मैंने ये वाले कपड़े पहना दिए थे लड्डू गोपाल जी को। बाकी इनका मुकुट, माला, ये सब यहाँ पर ये देखो मुकुट, माला, ये सब यहाँ पर रखा हुआ है। और माता जी की भी चुन्नी उड़ानी है भाई, तो भी कर लेते हैं फटाफट अपना काम। ये देखो ये हमारे फूल वूल सब ये धो के सुखाए थे छत पे, इनको लगा देते हैं। ये देखो भाई हमारे फूल कितने सुंदर, और मुझे ना घर में ऐसे फूल लगाने बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैं धोते टाइम ना ये निकल गया था, इसको मैंने इसमें सेट कर लिया। देखो अच्छा लग रहा है।
अलग है। ये देखो भाई, कपड़ों की तह मैंने लगा दी है। सबके कपड़े अलग अलग रख दिए, तह लगा के अब इनको रखूँगी अलमारी में। और ये पर्दे चादर वगैरह जो धोई थी ना, इनको कल बेड में डालूँगी भाई। और ये देखो मेरी अलमारी ना भाई अब छोटी पड़ने लगी बिल्कुल। ये नीचे आकांक्षा के कपड़े रखे हुए हैं, ये रखे हुए हैं बंकू के। और देखो ये कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, अब इनको कहाँ रखूँ, ये मुझे टेंशन हो रही है, इसमें तो जगह ही नहीं बची। तो गाइस पहले बच्चे ना छोटे थे तो कपड़े इसी में आ जाते थे, मगर अब कपड़े नहीं आते इसमें। उधर वाली अलमारी भी फुल हो रखी है और इधर वाली भी, समझ में नहीं आता कपड़े कैसे एडजस्ट करूं। बड़ी दिक्कत हो रही है भाई। अब इन कपड़ों की तह तो मैंने लगा दी, मगर इनको रखूँ कहाँ, ये टेंशन हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। कपड़ों को ना कभी कभी तो ऐसे भूस की तरह भरना पड़ता है अलमारी में, रखने तो पड़ेंगे, ऐसे बाहर भी नहीं छोड़ सकती। और वो जो पलंग का सराहना है ना, उसके अंदर मैंने सारे गर्म कपड़े रखे हुए हैं। क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई। देखती हूँ, करती हूँ उनको एडजस्ट कहीं ना कहीं। सारे कपड़े मैंने समेट दिए हैं, देखो कैसे भी करके मैंने अलमारी में रख दिए। कुछ उधर वाली में रखे हैं और कुछ इस वाली में रखे हैं। क्या करें, रखने तो पड़ेंगे, मजबूरी है। अब कर लेते हैं भाई दिया बत्ती, क्योंकि शाम का समय हो गया है। और देखो साफ़ सफाई भी कर दी है, पूरी घर की क्लीनिंग कर दी। ये देखो, तो भी करते हैं दिया बत्ती, दिया जलाते हैं मंदिर में। ये देखो भाई दिया बत्ती हो चुकी है। और हमारी माता रानी देखो कितनी सुंदर लग रही है माँ रानी। फ्रिज भी हमारा साफ हो चुका है बिल्कुल, ये देखो एकदम क्लीन। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, मेरी नंद आई आज 1 महीने के लिए रुकने के लिए आई है, बैग वैग लेके। को देख हफ्ता हो गया, बैग लेके आ जाइए ऊपर में। रख रही हूँ। अब मैं ऊपर आई हूँ, 1 हफ्ते से मैं नीचे थी। अब गाइस मैं ऊपर आई, फिर भाभी के घर। हमारे किचन में खाना बनाने की तैयारी हो रही है। ये गुनगुना आज खाने में क्या बन रहा है हमारे घर में? चने उड़द की दाल बन रही है। चने उड़द की दाल बन रही है आज हमारे किचन में। अरे नहीं, हाथ में नहीं ले जाते बेटा। नीचे आई है हमारी पूजा। तो गाइस कल आएंगे हमारे घर में गेस्ट, और इसकी वजह से देखो घर में आ गया सारा सामान। ये देखो खीरे आ गए, और ये है मूली, और ये है प्याज। तो कल के खाने की हो गई है भाई तैयारी अभी से ही शुरू। ये देखो गाइस पूजा आई है कप लेके। चाय चाय पीऊंगी। हम कप नहीं देते, अपने घर से लाई हूं। हम कप नहीं देते, तो इसलिए को अपने घर से कप लाए। गाइस बोलेंगे इनके घर में कप नहीं है, इसलिए मैं अपने साथ लाई हूं। बनी मिस्टी कहाँ है? बनी मिष्टी नीचे। मैं तो तेरा इंतजार कर रही थी। लड्डू को खिला रहे गाइस, बनी मिष्टी। लड्डू के पीछे पड़ रहे हैं।